वेलकम व्यूअर्स। और कोटक बैंक के नंबर आ गए हैं Q1 के। सो इस वीडियो के अंदर मैं एक तो आपको Q1 के नंबर दिखाऊंगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो दिखाऊंगा, और जो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आई है वो दोनों बताऊंगा। आगे चार्ट पे क्या ब्रेकआउट या संभावना है टारगेट की वो बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग गलती कर रहे हो। इस चैनल के अंदर मैं सबसे फास्ट कह रहा हूँ, सबसे तेज़ खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे कोई सा भी स्टॉक आपके पास, देखो HDFC के नंबर मैंने इसके अंदर बता दिए, SBI के बता दिए, IDFC फर्स्ट के बता दिए, SCL की डील बता दी, कोई सा भी बता दो। देखो NBCC का ऑर्डर बताया, विप्रो में क्या हुआ, A to Z कह रहा हूँ। जो लेटेस्ट खबरें आ रही है, देखो अशोक लेलैंड के नंबर बताए, जो भी आ रहा है इसके अंदर, तो मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ और इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। एक भी फालतू वीडियो नहीं है मेरा, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई वीडियो चेक कर लो एक बार खोल के, आपको समझ में आ जाएगा किस लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ और ऑफिशियल अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारे आपके काम की चीज़ दे रहा हूँ और बहुत कम समय का वीडियो बनाता हूँ, कोई 10-15 मिनट बैठ के टाइम पास नहीं करता हूँ। तो फटाफट नंबर देखते हैं। और साथ साथ हाँ, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर एक चैनल बना लो टेलीग्राम का, वो मैंने बना लिया है, बिल्कुल फ्री है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या जो इंटरडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनसे कहूँगा ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। जो भी मेरे को पॉसिबल होगा मैं उसमें अपडेट दूँगा मंडे ऑनवर्ड्स। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सीधे नंबर देखते हैं भाई, इन्होंने क्या नंबर दिए हैं। देखिए आज का पत्राचार है 4 जुलाई का, और अभी भी आया है NSE BSE के साथ। और सीधे सीधे नंबर देखते हैं। देखिए मैं इस वाली लाइन को नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये EOP वाले हैं। तो हम सीधे सीधे नेट एडवांस की बात करेंगे। नेट एडवांस एवरेज वो इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए जून 25 में थे 430,449, ये सारे आंकड़े करोड़ में हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको समझ लेना। और जो इस बार आए हैं वो 494,854। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर बढ़ के आए हैं 15% एडवांस, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली चेक करें तो मार्च 26 में थे 481, अब हो गए 491। तो तीनों तरफ से अगर आप ईयरली देखोगे या मंथली, तो क्वार्टर देखोगे तो बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, निगेटिव कहीं नहीं है, तो पॉजिटिव है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसके पास भी स्टॉक है ढंग से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखते हैं हम कासा, इस बार आए हैं 216,898, लास्ट ईयर थे 191,995, और भाई पिछले क्वार्टर में थे 211,898। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 13% की ग्रोथ दिख रही है, मिल रही है यहाँ पर, और क्वार्टरली पे 2.4%, ये भी पॉजिटिव है। अब बात कर लें टोटल डिपॉजिट की, तो देखो डिपॉजिट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जो डिपॉजिट निकल के आए हैं इस बार वो आए हैं 558,891। 31 मार्च में थे पिछले क्वार्टर में 538,301, और पिछले साल थे 491,998। तो इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे 13.5% की तेज़ी देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है, और क्वार्टर पे 3.8%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर एकदम झकास बढ़िया आए हैं, कोई डरने घबराने वाला मैटर नहीं दिख रहा है मुझे इसके अंदर। ठीक है, जो अल्टीमेटली अब रिजल्ट आएंगे उसमें एक्सपेंसेस बताए जाएंगे और NPA वगैरह डिक्लेरेशन होगी। ये 3-4 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई कितना खर्चा करा बैंक ने और कितने NPA हुए। बाकी तो सब इनकम वाले डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर आ ही गए, एडवांस, डिपॉजिट, ये सब पता चल रहा है। तो ओवरऑल ये नंबर अच्छे हैं। इससे लगता है कहीं ना कहीं इसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी एक अच्छे आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। साथ साथ रिसेंट में मैंने डच बैंक के रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस खरीदने का पूरी तरह समझौता कर लिया है। इसकी न्यूज़ भी आई थी, तो ये बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इससे कम से कम 1.5 लाख तो इनको नए डायरेक्टली ग्राहक मिल गए भाई। 1.5 लाख ग्राहक बहुत होते हैं, और 25,000 करोड़ की लोन का पोर्टफोलियो मिल गया। तो ये बहुत सकारात्मक है, लंबे समय के लिए भी है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो न्यूज़ अच्छी है ही है। ठीक है, तो ये हो गई पॉजिटिव खबर, मैंने नंबर दिखा दिया। अब नेगेटिव खबर भी देखते हैं। जो कंपनी के CEO हैं भैया, वो पद छोड़ने वाले हैं दिसंबर 26 में अपना कार्यकाल पूरा होने पे। मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस कह रहे हो या उनका टाइम हो गया है रिटायरमेंट का, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, जो भी समझ लो, ये कहीं ना कहीं निगेटिव फैक्टर है। क्योंकि भाई जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है। तो एक आदमी जो चला रहा है ऑलरेडी और जो नया आएगा उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर होता है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे दिक्कत नहीं लगती है। बाकी देखते हैं स्टॉक में क्या रिएक्शन आता है। अब मैं चार्ट समझा देता हूँ आपको करना क्या है इसके अंदर। देखिए सिंपल चार्ट है इसका, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है ये, असेंडिंग बोल लो उसको, और इसके अंदर ही घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है, ये वीकली चार्ट है। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ सारे स्टॉक, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, तो अकॉर्डिंगली देखना। ये जो कैंडल बनी है ना भाई, ये बड़े प्लेयर की कैंडल है, और वो बनी है लगभग 370 पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई ऐसी कैंडल दिख रही है आपको जो इतनी बड़ी है? कोई नहीं है, कोई सी भी कैंडल इस साइज़ की नहीं है। यहाँ पर देखो आप, कहीं भी नहीं है, यहाँ तक भी नहीं है, रेड कैंडल तक नहीं है। रेड कैंडल है तो इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि 370 पे बड़े प्लेयर ने एंट्री मार ली है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर अच्छे आए हैं, तो चांसेस हाई हैं कि इस पर्टिकुलर जो पैटर्न बनना है ट्रायंगल का, उसका ही ब्रेकआउट दे दे। चांसेस हाई है, क्योंकि मैंने अभी SBI के भी कवर करे नंबर, HDFC के भी कवर करें, IDFC के करें, तो बैंकिंग सेक्टर के नंबर सबके ओवरऑल ठीक आ रहे हैं, डिपॉजिट और एडवांस के। ठीक है, तो जब सब पूरे स्टॉक चलते हैं तो ओवरऑल सारा बैंकिंग सेक्टर चलेगा। इसके नंबर भी ठीक ठाक आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका टारगेट मैं बताऊँ, अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं कोई आज का टारगेट नहीं बता रहा, वीकली चार्ट है भाई, तो थोड़ा सा दिमाग उस हिसाब से लगाना। तो ये मत सोचना कि मंडे को ही आ जाएगा टारगेट, ये मत सोचना। पूरा 100 रुपये की रेंज है जहाँ से ये सेलिंग शुरू हुई थी, देखो वही पॉइंट रख रहा हूँ मैं, मेन सेलिंग पॉइंट से बॉटम का पूरा 100 रुपये पॉइंट है ये। और अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कहाँ से होगा, लगभग यहाँ से होगा, ये कैंडल तो ऊपर जाएगी जो रेड बन रही है, तो यहाँ से होगा ब्रेकआउट, मान लो जब 405 से, तो 100 रुपये का कहाँ नंबर आ रहा है, तो लगभग 500 रुपये का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 2 साल लगाने पड़ेंगे भाई। ये 1 वीक की कैंडल है, तो 4 कैंडल में तो 1 महीना ख़त्म हो जाता है। और इतनी बड़ी जो रेंज है ये, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ रेंज को, तो कितनी कैंडल होगी इसके अंदर, 28, तो आप समझ लीजिए 4 कैंडल में 1, तो मतलब 7 चौको 28, तो 7-8 महीने तो इसको इस रेंज में हो गए हैं, ठीक है। अब ब्रेकआउट देगा तो भाई कम से कम 7-8 महीने और लगाएगा, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। तो आराम से इसके अंदर आप जो टारगेट लेना है वो मेरे हिसाब से इस जोन का ले सकते हो, जिसके पास भी कोई फंसा हुआ है। 445 का टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आ सकता है। और ये जो ब्रेक होगा, ये जो लेवल ब्रेक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है इसका। और इसी वजह से बार बार यहाँ तो देखो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है। लगातार इसने 1 2 3 4 अटैम्प्ट कर लिए, और अब की बार जाएगा इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद 7-8 महीने के बाद, तो चांसेस हाई है कि इसको तोड़ भी दे। और फिर हम 445 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 470 से 75 तक के टारगेट के अंदर इसके मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना, जिसके पास भी हो ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। डाउन साइड के लिए मैंने आपको एक लेवल ऑलरेडी बता दिया है, 370 के ऊपर। आप देखिए रिस्क और रिवार्ड क्या बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं रिस्क और रिवार्ड बात करूँ, अभी यहाँ पर है स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट है, 22.5%, रिस्क 5% का है। और मैं टारगेट कहाँ का बता रहा हूँ, आप यहाँ से काउंट करो भाई, यहीं से तो बता रहा हूँ मैं कि अभी स्टॉक कहाँ पर है। 500 तक का टारगेट अब देखो जरा कहाँ से आ रहा है, 470 ही मान लो आप, 90 मान लो चलो, ये देखिए 94 पॉइंट का। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 370 के ऊपर जब तक है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आया होगा, और थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही दिमाग लगाना है इसमें। और मेरे हिसाब से जो ये न्यूज़ वगैरह आई है बिजनेस लेने की, उससे काफ़ी अच्छा खासा पोर्टफोलियो इसका बूस्ट होने वाला है। भैया इतने लंबी चौड़ी लोन बुक मिल गई, ग्राहक मिल गए, ऐसे इतने ग्राहक को कैप्चर करने में भाई साहब बैंकों को 2-2 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इनको तो डायरेक्ट ने खरीद लिया, जाहिर सी बात है बैंक आगे बढ़ने वाला है ये। और जिसके पास भी ये स्टॉक है या कोई और स्टॉक है, तो कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो फ्री टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। मंडे ऑनवर्ड्स मैं उसमें अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच।